गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स में। आज है 12 जून। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1 वर्ष की संयुक्त राष्ट्र नौकरशाही का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है? क्या किया गया है? यूनाइटेड नेशन जो ब्यूरोक्रेसी है यूनाइटेड नेशन की सारी, उसे वो लीड करेगा। कौन? अब्दुल्ला राशिद, के नागराजन नायडू, RS ओडी या आशीष सरफ? बताइए सही उत्तर। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा बी, के नागराज नायडू। कौन है ये? भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं के नागराज नायडू, को संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष, और जो कि अभी हाल ही में बने हैं अध्यक्ष भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के। कौन? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा शेफ डे कैबिनेट, ये हेड ऑफ कैबिनेट बोल इसे फ्रेंच में बोलते हैं, नामित किया है। उन्हें सामान्य स्थिति में लौटने के माध्यम से विश्व निकाय का नेतृत्व करने के लिए 1 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि जो देश हैं आजकल महामारी को नियंत्रण में लाने में प्रयास कर रहे हैं। तो अपने आप में याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 से जो अनाथ हुए हैं बच्चे, उनके लिए शिशु सेवा एकोनी योजना जो शुरू की है? शिशु सेवा एकोनी। बताइए सही आंसर। इसका सही उत्तर होगा सी, असम ने। व्याख्या देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को लाभार्थियों की सेवा के लिए समर्पित किया। कुछ लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के चेक सौंपे गए हैं जिन्होंने जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया। इसमें राज्य सरकार प्रति माह 3500 रुपये प्रति बच्चा देगी, जिसमें केंद्र सरकार का कितना हिस्सा रहेगा? 2000 रुपये। और अनाथ किशोरियों को उनके संवेदनशील देखभाल और उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और प्रतिष्ठित संस्थानों में आवास दिया जाएगा। ऐसे ही एक संस्थान का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय। अगला प्रश्न, साहेल क्षेत्र, साहेल रीजन हाल ही में न्यूज़ में था। साहेल रीजन, हमें बताना है कि कौन सा देश इस रीजन में नहीं आता। नॉट बिलोंग्स टू, नहीं संबंधित है। माली, सेनेगल, नाइजर या लाइबिया? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, लीबिया इस क्षेत्र में नहीं आता। इसके बारे में पढ़ते हैं क्यों चर्चा में था। हाल ही में बुर्किना फासो एक देश है, बुर्किना फासो के एक सीमावर्ती गांव में 160 लोगों का नरसंहार कर दिया गया, जो साहेल क्षेत्र में जो हो रहे धार्मिक आतंकवाद के खतरे की एक गंभीर याद दिलाता है। देखिए, साहेल क्षेत्र के बारे में अगर हम देखें तो ये है नॉर्दर्न अफ्रीका। यहाँ सहारा डेजर्ट के साउथ में है ये साहेल रीजन। इसमें कौन कौन से देश हैं? सेनेगल, मोरिटानिया, माली, बुर्किना फासो का भी कुछ एरिया, नाइजीरिया और नाइजर, चाड का भी कुछ एरिया है, इधर सूडान का और साउथ सूडान का भी एरिया, इरिट्रिया, और इधर जिबूती देश है, वो भी इसमें इस रीजन में आता है। तो ये सब देश जो हैं वो साहेल रीजन में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशियाई उत्पादकता संगठन APO से एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार है एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिव चैंपियन फ्रॉम एशिया। ऑप्शन है RS सोढी, के नागराज नायडू, जवाहर सरकार या मुकेश बंसल? इसका सही उत्तर होगा ए, RS सोढी द्वारा। वो RS सोढी को, यह कौन है? गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल के प्रबंध निदेशक हैं RS सोढी को बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला की मान्यता में एशियाई उत्पादक संगठन टोक्यो से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह पिछले 20 वर्षों में प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, यानी पिछले 20 वर्षों तक किसी भी भारतीय को यह पुरस्कार नहीं मिला था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, फेरारी कंपनी जो है उसने अपने नए CEO को नामित किया है। इनमें से कौन है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा बी, बेनेडेटो विग्ना। देखिए, ये है उनकी फोटो। फेरारी ने अंतरिम प्रमुख जॉन एल्कन के पदभार ग्रहण करते हुए बेनेडिक्टो विग्ना को अपनी नई कंपनी का CEO नामित घोषित किया है।
विघ्ना वर्तमान में, ये सब जरूरी नहीं है, सिर्फ आप उसका नाम याद रखें। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के फुटबॉल संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपनी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया? किसने? इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने। पहली महिला है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशेल बैचलेट, जेनेट येलेन, लोरेटा लिंच या डेबी होवेट? इसका सही उत्तर होगा डी, डेबी होविट। इंग्लैंड के फुटबॉल एसोसिएशन ने कॉरपोरेट कार्यकारी और पूर्व आरसी प्रमुख डेबी होविट को अपनी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना। इसका गठन किसका? फुटबॉल एसोसिएशन का गठन 1963 में हुआ था और अधिक समावेशी बनाने के लिए काम कर रहा है। 2018 में अपनी प्रगति का पीछा पहल, यह एक पहल थी फुटबॉल एसोसिएशन की। ये हैं डेवी होविट। चिम टेलीस्कोप, चीमे कुछ भी बोलिए आप, चीमे टेलीस्कोप हाल ही में न्यूज़ में था। यह किस देश से संबंधित है? यह टेलीस्कोप है वो, इसमें 4 ऐसे सिलेंड्रिकल वो रखे गए हैं मिरर्स। चीन, अमेरिका, कनाडा या जापान? इसका सही उत्तर होगा सी, जापान। आप सिर्फ सी, कनाडा। आप सिर्फ देश याद रखिए। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसने? ICRA ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत की GDP की वृद्धि दर कितनी रखी है? 8.5, 9.5, 9 या 8? इसका सही उत्तर होगा ए, 8.5। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 8.5% रखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल UKAFF 2021 के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है? आदिल हुसैन, नीरज कबिक, समीर वर्मा या तिलोत्तमा शोम? इसका सही उत्तर होगा डी, तिलोत्तमा शोम ने। देखिए, भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा शोम ने 2021 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतकर देश को गौरवान्वित किया। कौन सी फिल्म? राहगीर। राहगीर फिल्म के लिए, ये रही फिल्म का नाम, राहगीर के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। फिल्म का निर्देशन किसने किया? गौतम घोष ने। और यह इन्हें ही, निर्माता गौतम घोष को ही UKAF सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न, PM मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो इसी बारे में हमें बताना है। G7 ही देश, कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, जापान या चीन? इसका सही उत्तर होगा डी, चीन इसका हिस्सा नहीं है G7 देशों के सदस्य का। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जो है वो G7 शिखर सम्मेलन में 2021 के में विशेष आमंत्रित हैं। कौन सा नंबर का होगा ये? 47वें नंबर का G7 सम्मेलन होगा यूनाइटेड किंगडम में 11 जून से 13 जून को। और अब की बार G7 की अध्यक्षता भी यूनाइटेड किंगडम ही कर रहा है, यूके, इसीलिए वहाँ हो रहा है। 7 सदस्य हैं देश के नेता और यूरोपियन संघ के प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कौन कौन है इसके? कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, UK, USA। इन्हें हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका की साइड कनाडा और US, फिर यूरोप में 4, कौन कौन? UK, फ्रांस, इटली और जर्मनी, और एशिया में एक, जापान सिर्फ। अगला प्रश्न, जैविक खेती के बारे में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2.78 मिलियन हेक्टेयर कृषि है जो है वो जैविक खेती के अधीन है। अगली स्टेटमेंट, सिक्किम जो है एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जो अब तक पूरी तरह से जैविक हो गया है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका सही उत्तर होगा सी। हमारी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगी। वाणिज्य सचिव अनूप वधावन के अनुसार, ये न्यूज़ में क्यों था? कोविड-19 के बीच आपूर्ति श्रृंखला को चुनौती देते हुए फिर भी भारत में जैविक जो कृषि उत्पादों का निर्यात जो है बढ़कर 51% हो गया है। भारत में जैविक खेती प्रारंभिक अवस्था में है। मंत्रालय के अनुसार मार्च 2020 तक 2.78 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है जैविक खेती के अधीन है। सिक्किम एकमात्र भारतीय राज्य है जो अभी तक पूरी तरह से, आप कीवर्ड याद रखिए, पूरी तरह से जैविक हो गया है।
अधिकांश राज्यों में जैविक खेती के तहत उनके शुद्ध बुनवाई क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। और भी राज्य हैं लेकिन वो पूरी तरह नहीं है, उनका कुछ हिस्सा है। जैसे कि जो 3 राज्य हैं वो सबसे अधिक ज़्यादा क्षेत्र वाले हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में जैविक खेती के तहत उनके शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल केवल कितना है? 4.9%, 2% और 1.6%। तो पूरी तरह सिक्किम हुआ है सिर्फ अभी तक। देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉसिंग जागरूकता दिवस मनाया गया? क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 9 जून, 10 जून, 11 जून या 12 जून? इसका सही उत्तर होगा बी, 10 जून को। देखिए, थीम क्या थी? डिस्ट्रैक्शन विद मोटो, डिस्ट्रैक्शन किल्स। तो डिस्ट्रैक्शन इसकी अब की बार थीम थी। 10वां प्रश्न, 2021 की पहली तिमाही के लिए नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, कौन सा? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक हमें बताना है, क्या आया? 53, 54, 55 या 56? इसका सही उत्तर होगा सी, 55। भारत का 55वां रैंक आया। भारत को 55वें स्थान पर रखा गया, जबकि 2020 के दौरान भारत संपत्ति की कीमतों के मामले में 43वें स्थान पर रहा। यह भारत का स्थान नीचे क्यों हो गया? क्योंकि भारत में घर की कीमतों में साल दर साल आधार पर 1.6% की कमी आई। जो सबसे अव्वल स्थान पर रहा, अव्वल स्थान पर कौन रहा? तुर्की के बाद न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, और सबसे कम रहा स्पेन में, क्योंकि अब की बार स्पेन में घरों की कीमतों में जो है वो 1.8% की गिरावट आई है। और ये सब वो अव्वल क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो है वो गिरावट नहीं आई है, उनमें बढ़ोतरी हुई है, 32%, 22 और 16। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये 4 देश हैं, इनको जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल, समुद्र के नीचे से केबल कनेक्टिविटी बना रही है? कौन सी कंपनी? स्पेसएक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अलीबाबा? इसका सही उत्तर होगा बी, गूगल ने। अल्फ़ाबेट की गूगल कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बनाई। अल्फ़ाबेट जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी है। यह अंडर सी केबल इन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाएगी। इसे क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया है? फिरमीना। अंडर सी केबल को फिरमीना नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE हाल ही में जारी किया गया सही कथन हमें चुनना है। AISHE रिपोर्ट 2010-11 से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जा रही है। शैक्षिक विकास के संकेतों में क्या क्या? संस्थान घनत्व, छात्र शिक्षा अनुपात, सकल नामांकन अनुपात, लिंग समानता या और प्रति छात्र व्यय शामिल है? इसका सही उत्तर होगा सी। हमारी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 का नवीनतम संस्करण जारी किया। सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय महत्व के संस्थानों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है, जो पहले 80% थी। लैंगिक समानता सूचकांक में भी सुधार हुआ है, लैंगिक समानता सूचकांक, और PhD की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। PhD करने वाले छात्रों की संख्या इतनी है। शिक्षकों की संख्या 15 कितनी है? 15,03,156, जिसमें से 57% पुरुष हैं और 42% महिलाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? अमेरिका, रूस, ईरान या चीन ने? जो फॉरेन सैंक्शंस लगते हैं उसके खिलाफ एक नया कानून, ये किया डी, चीन ने। चीन ने क्यों किया? चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया। इस कानून के साथ चीन व्यापार और मानवाधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव के खिलाफ अपना बचाव करना चाहता है। चीन ने अमेरिका पर चीनी फर्मों को दबाने का आरोप लगाया और जवाबी कार्रवाई की परोक्ष धमकी देने के बाद यह कानून पारित किया। जो बिडेन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा
कंपनियों के काली सूची में विस्तार किया गया है। 59 ऐसी कंपनियां हैं चीन की जो यूएस ने बैन की या निवेशकों को उनके लिए ऑफ लिमिट जो है उस सूची में डाला। विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव कौन सा? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन, हाल ही में खबरों में था। जो हमें बताना है कि कौन सा जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जो है वो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, अनुच्छेद 104, 105, 194 या 110। इसका सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 105 जो है वो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। खबर में क्यों था? एक सांसद ने लक्षद्वीप के प्रशासक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दायर किया क्योंकि उसे द्वीपों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी और अपने कैडर और द्वीप के लोगों से मिलने से रोका जा रहा है। हाल ही में लक्षद्वीप में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, इसीलिए भारतीय संसद के किसी भी सदन और उसके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 105 में निर्धारित किया गया है। जो अनुच्छेद 194 है उसमें राज्य के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियाँ आ जाती हैं। अगला प्रश्न, हिंदू कुश हिमालय हाल ही में खबरों में था। ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से वहाँ पर पिघल रहे हैं। यह दक्षिण में, इसके बारे में हमें कथन सही कथन चुनना है। यह दक्षिण में सिंधु घाटी नदी और उत्तर में अमू दरिया, जिसे ओक्सस भी कहते हैं प्राचीन में, की घाटी को विभाजित करता है। दूसरा, इसमें अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद जमे हुए पानी का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडारण है। बताइए कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा सी, हमारे दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए HKH, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र, जिसे अक्सर तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, तो तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, इसको हमें याद रखना है। भारत, नेपाल और चीन सहित 8 देशों में 3500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पर्वत श्रृंखला जो है वो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के पश्चिम भाग का निर्माण करती है। यह पामीर पर्वत, काराकोरम और हिमालय का सबका पश्चिमी विस्तार है। दक्षिण में सिंधु नदी और उत्तर में आमू दरिया को विभाजित करती है। अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद यह जमे हुए पानी का तीसरा सबसे बड़ा भंडारण है। इस क्षेत्र के पहाड़ में 240 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। 1.7 अरब नदी घाटियों की में नीचे की ओर रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह है हिंदू कुश हिमालयन रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कम से कम 8 जो देश हैं वो कवर होते हैं। ये सारे हिंदू कुश हिमालयन रीजन है। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमालय में ऊनी उड़ने वाली गिलहरी की 2 नई प्रजातियां पाई गई। IUCN में हमें बताना है इसका कौन सा स्टेटस है। वूली फ्लाइंग स्क्वेरल, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकल एंडेंजर्ड या लीस्ट कंसर्न्ड। इसका सही उत्तर होगा ए, एंडेंजर्ड है ये। यह सब लंबे समय तक दुनिया में सबसे बड़ा ग्लाइडिंग स्तनपाई यानी उड़ने वाला स्तनपाई, दुर्लभ और सबसे कम अध्ययन किया जाने वाला स्तनपाई था। 20वीं सदी तक अधिकांश समय तक इसे विलुप्त मान लिया गया था। 1994 में से उत्तरी पाकिस्तान में देखा गया। यह है उड़ने वाली गिलहरी। आज का लास्ट प्रश्न, अड्डू अटोल जो है वो हाल ही में खबरों में था। अटोल जो है एक जियोग्राफिकल वर्ड है जो कि एक आइलैंड की श्रेणी में आता है। अड्डू अटोल जो है वो मालदीव के सबसे उत्तरी द्वीप समूह है। दूसरी स्टेटमेंट, इसे भूमध्य रेखा जो है वो मालदीव द्वीप समूह से अलग करती है। हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, केवल यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए, हाल ही में मालदीव ने कहा कि अड्डू अटोल में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। अड्डू अटोल जो है वो मालदीव के सबसे दक्षिण में है, उत्तर में नहीं। हमारा ऑप्शन था उत्तर। ये देखिए यहाँ पर है ये अड्डू अटोल सबसे दक्षिण में, और ये है हमारी इक्वेटर भूमध्य रेखा जो कि इसे दूसरे जो मालदीव से अलग करती है तो मालदीव में ही है। मालदीव की राजधानी है माले, और इसे 4 चैनल हैं। कौन कौन से? गणकुंडू, विली, गिली कुंडू, माकंडा और कोक कंडा। ये 4 चैनल हैं जो इसे इस मालदीव से अलग करते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।